दोनों फोन्स की प्राइसिंग में 4,000 रुपए का फर्क है, लेकिन स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम। पैसा बर्बाद। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M17 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A17 5G स्मार्टफोन के साथ में। और देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने लिए भाई बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए ना भाई, इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लो, आपको अपने लिए एकदम बढ़िया फोन भाई मिल ही जाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है। आप एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर सैमसंग M17 की प्राइसिंग है 14,500 रुपए, वहीं दूसरी तरफ A17 की प्राइसिंग है 18,500 रुपए। तो भाई 4,000 का फर्क है दोनों फोन्स की प्राइसिंग में, तो आप उसी अकॉर्डिंग देखना इन फोन्स को। तो भाई 18,000 के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग भाई A17 की डिस्प्ले बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही है यू नॉच वाली, ये कॉस्ट कटिंग करी है इन्होंने यहाँ पर। तो इस अकॉर्डिंग भी यहाँ पर M17 फोन ही भाई विनर है प्राइस पॉइंट को देखते हुए, मैं कह रहा हूं दोस्तों। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में यहाँ पर भाई दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, और अपडेट्स भी आपको दोनों फोन में भाई लॉन्ग टर्म वाले मिलेंगे, ये भी काफी अच्छी बात है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें Exynos 1330 दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में तो बढ़िया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो प्रोसेसर है ना भाई, आपको नॉर्मल गेमिंग ही करवाएंगे। अगर आप सोच रहे हो ना इन दोनों फोन्स के साथ में हैवी गेमिंग करने के लिए, तो नहीं भाई नहीं, ये हैवी गेमिंग आपको गलती से भी नहीं करवाएंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों इन दोनों फोन्स के Antutu स्कोर में भी भाई बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि सैमसंग M17 का आता है 6,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ A17 का आता है 4,70,000 के करीब। प्रोसेसर सेम है, सब कुछ सेम है दोस्तों, ऑप्टिमाइजेशन का फर्क है। यहाँ पर A17 की ऑप्टिमाइजेशन उतनी बढ़िया नहीं है, ये फोन भी एवरेज है, ध्यान रखना भाई इस बात का। लेकिन A17 के कंपैरिजन में आपको बढ़िया फोन अभी बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेनी है आपने। और साथ ही दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और इनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 5 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर एक जैसी ही डिटेलिंग कैप्चर करते हैं। भाई कैमरा सैंपल स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख रहे हो सैमसंग A17 की, यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। लेकिन मुझे इसका कैमरा 18,000 के प्राइस पॉइंट वाला नहीं लगा भाई, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको कम बजट के अकॉर्डिंग भाई बढ़िया कैमरा फोन चाहिए, तब भी आप यहाँ पर M17 की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई डिटेलिंग को बढ़िया तरीके से कैप्चर करता है। मुझे प्राइसिंग के अकॉर्डिंग इस फोन की कलर एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा बढ़िया लगी। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आपको भाई अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर सैमसंग M17 की तरफ जरूर से जाइए। और दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा की अगर मैं बात करूं तो यार क्या चल रहा है, सिर्फ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। एटलीस्ट सैमसंग को यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा तो देना ही चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, उन्होंने पैसे बचाए हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। भाई दोनों फोन्स के साथ में आप स्टेबल वीडियो बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। लेकिन प्राइसिंग के अकॉर्डिंग यार सैमसंग कर क्या रहा है, A17 इतना महंगा फोन है और उसमें क्या ये 13 मेगापिक्सल बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा दोस्तों। फ्रंट कैमरा के लिए अगर आप सोच रहे हो ना इस 17 को लेने का, तो मत लेना, ये भी आपकी गलती रहेगी सबसे बड़ी। तो यहाँ पर भी दोस्तों कौन विनर है, डेफिनेटली सैमसंग M17 स्मार्टफोन यहाँ पर विनर है फ्रंट कैमरा में भी। और अब बारी आती है बैटरी डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आ रहे हैं, और दोनों फोन के साथ में आपको एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फास्ट चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग के इन दोनों ही फोन में हमें सिर्फ 25 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और चार्जर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सैमसंग M17 के बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A17 के बॉक्स में चार्जर मिल रहा है भाई, वो भी किस प्राइस पे, 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके, क्योंकि इतना ही फर्क है ना दोनों फोन की प्राइसिंग में, स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है।
तो ये हाल है इनके दोस्तों, इनके चार्जर के बहकावे में आपने नहीं आना है। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। साथ ही दोस्तों दोनों फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, सैमसंग M17 स्मार्टफोन के 4+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 14,500 रुपए। वहीं दूसरी तरफ A17 के 4+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 18,500 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं भाई, तो पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका बजट भाई 14,000 रुपए तक का है भाई, डेफिनेटली सैमसंग M17 को बाय कीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों A17 भाई बिल्कुल ही बेकार फोन है। इसकी जगह पर आप सैमसंग गैलेक्सी A35 5G को ले लेना, वो फोन सही में अल्टीमेट डील है।